यूनियन बैंक, स्वस्ति साहू जी का सवाल है, इसके बारे में बताइए। अब स्वस्ति साहू जी, थोड़ा-सा आपको भी और बताना चाहिए था ना अपने बारे में, या आपने जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछा है, किस नज़रिए से आप निवेशित हैं या नया निवेश करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें और बताते। पैसा लगा रखा है पहले से, तो किस भाव पे, किस टाइम होराइज़न से, किस नज़रिए से? खैर, बताइए यूनियन बैंक क्या यहाँ से चलेगा? इन्होंने पूछा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट बिजनेस बहुत सारे चीज़ है इसमें, मेनली ये लेंडिंग एक्टिविटी में है। और क्या बताएं? यूनियन बैंक के बारे में बताएं। चलिए सर, इसका देखते हैं डेटा पॉइंट क्या नहीं, कहते हैं। आपको भी पता है कि वो क्या जानना चाहते हैं, हमें भी पता है, तो ठीक है। वो तो लाइटर नोट पे कह रहा था। जी। चलिए आते हैं कभी-कभी यूनियन बैंक थोड़ा-सा के। हल्का-फुल्का हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़े गंभीर रहते हैं हम लोग। अरे 2-2 घंटे का, पौने 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, तो नहीं लाइट रखेंगे तो जो देख रहे हैं वो खुद ही हेवी हो जाएँगे। देखिए ऐसा है कि 105 के आसपास इसका बेस बिल्डिंग तो हो रहा है यूनियन बैंक का। एंड ये एक थोड़ा-सा फेयर पॉसिबिलिटी बताता है आपको कि 105 और 125 वाला रेंज ट्रेडिंग चलता रहे। लेकिन इसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा हायर लो की पॉसिबिलिटी है, व्हिच मीन्स अगर बैंकिंग इंडेक्स का सपोर्ट मिलता है तो ये आप 125 वाला टेस्ट तो करेगा ही, उसके बाद शायद फर्दर बाय इंडिकेशन उस समय जाके देगा भी। इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी उस चीज़ का डिसीजन मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आपको ये 135 के आसपास ना, 130 टू 35 में इसमें मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मेजर। तो फिर उस हिसाब से एनालाइज़ करना पड़ेगा उसके बाद। फ़िलहाल ये ज़रूर है कि अगर 105 सपोर्ट हो जाता है, तो 125 के आसपास जाने के और 135 के आसपास जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा ये चांसेस बढ़ते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो 135 के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस टू बुक फ़िलहाल कितना है, देख लेते हैं। ओके, आई थिंक प्राइस टू बुक उतना भी खराब नहीं है, 0.8 टाइम्स का है। 5-7% से ज़्यादा तो डाउनसाइड नहीं दिखता है 0.8 में। एनपीएस यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं दिखता है, उतना भी खराबी नहीं है। लेकिन अपसाइड भी प्राइस टू बुक अगर वन टाइम लेके चलें तो उसके रेंज में ही रहना चाहिए। जी। वैसे सुमेश, एक कटोरी बना दी है चार्ट पे मैंने। कितनी उम्मीद करें कि ये कटोरी भर जाएगी मुनाफे से? इसके लिए सर आप निफ्टी बैंक को 51,000 निकलवाइए। अगर उन्होंने दक्षिणा ले ली तो फिर हो जाएगा। ओके। मतलब इस कटोरी के बनने की चाबी जो है वो यहाँ पे नहीं है, निफ्टी बैंक में है। हाँ, टेलविंड चाहिए, सेक्टर टेलविंड चाहिए। हाँ, लेकिन एक बार को भूल जाइए कि ये यूनियन बैंक है और इसका कोई ताल्लुक निफ्टी बैंक से है। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट देख करके क्या ये उम्मीद करना गलत होगा? नहीं, अभी वो चार्ट में इंडिकेशन ही नहीं है। चार्ट में इंडिकेशन ये है कि हर राइज पे बाहर निकलो, चुपचाप बैठो और इंतज़ार करो 135 के क्लियर होने का। उसके बाद आपकी कटोरी बन ही जाएगी। 125 पार होने का? 35, 35। 135, ओके। यानी जो बीच में एक छोटा-सा हमें टॉप दिख रहा है, इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करने लगे, उससे पहले एक गैप भी आ रहा है, ओके। तो यहाँ इस गैप हाँ पे भी आपकी नज़र होगी। जी। बिल्कुल। देखिए, ये सब चीज़ें विस्तार से हम इसलिए बातें करते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि इतने देर में हम किसी दूसरे एक दर्शक का सवाल ले लेते। लेकिन एक सवाल पर अगर हम थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं, तो उससे आपको किसी शेयर को देखने का मेथड समझ में आता है। और फिर क्या होता है कि मतलब उसका फ़ायदा सारे दर्शकों को मिलेगा, न मतलब सिर्फ़ एक अगले दर्शक को मिलने के बदले बाकी सारे दर्शक ये समझ पाएँगे कि अच्छा, आपको एनालाइज़ करना है तो कैसे करना है। तो उससे आप उन मेथड्स को आप बाकी अपने किसी भी शेयर में आज़मा करके आप खुद ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब हमारा मकसद है डिटेल में डिस्कस करने का। अब और राजीव जी, हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ हम मेनली लोगों की उलझनें सुलझा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। हम यहाँ कोई टिप्स नहीं दे रहे हैं कि ये खरीद लो, ये बेच दो।
तो हमको ये डिटेल समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो मोटिव है वही फेल हो जाएगा ना। बिल्कुल।